अयोध्या, सारी 80 सीटें इस एक स्क्रीन पर आपके सामने एक एक करके आती जाएंगी और इन पर जब रंग भरते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ओपिनियन पोल के हिसाब से वो सीट किसको जा रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त 4 प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, और आप आरएलडी भी कह सकते हैं, लेकिन वो सब सहयोगी दल हैं। तो एनडीए और इंडिया अलायंस, इनके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं ये आपको इस स्क्रीन पर पता चलता रहेगा। आप सबको मालूम ही है 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी और 2 उसके सहयोगियों को 60 सीट मिली थी। इसके अलावा 10 सीट मिली थी बसपा को, 5 सीट समाजवादी पार्टी को, केवल 1 सीट रायबरेली की कांग्रेस पार्टी को मिली थी। प्राची, बिल्कुल, देखिए, और आज जिस तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए आज एक बड़ा सेटबैक हुआ है। आज राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं, मतदान चल रहा है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायकों का टूट जाना और ठीक लोकसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी दरार पड़ना आखिर किस तरफ इशारा करता है और इससे आने वाले वक्त में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, आज ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, आज जो कुछ हुआ वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इससे 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसके लिए अखिलेश यादव को अब एक बार फिर से अपनी तैयारी देखनी होगी। ये समझना होगा कि उनके पार्टी के नेता आखिर क्रॉस वोट क्यों कर गए और उनसे उनका मोहभंग कैसे हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा हवा हवाई दिखाई दे रहा है। आज उनकी पार्टी के चीफ विप तक ने पाला बदल लिया और अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए। हार की हताशा लेकर अखिलेश जब लोकसभा चुनाव में उतरेंगे तो अपनी साइकिल वो कितनी तेजी से दौड़ा पाएंगे ये आपको पता चलेगा हमारे आज के ओपिनियन पोल से। हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, साइंटिफिक और एकदम सटीक। ये ओपिनियन पोल 1,60,000 से ज्यादा लोगों के बीच कराया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारी इस वॉल पर, स्क्रीन पर आपको यूपी की सभी 80 सीटें दिखाई देंगी। थोड़ी देर में वो सीटें खुलने लगेंगी। कौन आगे कौन पीछे दिखाई दे रहा है, कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर जीत सकती है चुनाव, ये सब आपको आज पता चलेगा। और मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। पहले आज के इस बड़े ओपिनियन पोल में हमारे मेहमान है सबसे पहले भावेश झा सीएनएक्स से, जिन्होंने ये सर्वे किया है। भावेश, बहुत स्वागत है आपका। और देश के जाने माने और बहुत प्रसिद्ध सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं संजय कुमार जी सीएसडीएस से। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपने बहुत सारे सर्वे किए होंगे, लेकिन यूपी में इस वक्त क्या हवा दिखाई दे रही है, संजय जी आपको बताएंगे अपने अनुभव से। और उनके अलावा हमारे 3 पैनलिस्ट और मेहमान और जिनको आप रोज इंडिया टीवी पर देखते भी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत आपका। राहुल महाजन जी बहुत स्वागत है, राहुल जी आपका भी। और समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ है। समीर जी बहुत स्वागत है आपका। और एक और देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट प्रदीप गुप्ता, वो भी हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने वाले हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो प्राची, शुरुआत करें आज की इस ओपिनियन पोल की। मैं देखिए पूर्वांचल से शुरुआत करने जा रहा हूं। पूर्वांचल सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे उत्तर प्रदेश में, ये सब हम सब जानते हैं। और पूर्वांचल में 29 सीटें आती हैं। इसके अलावा जैसे हमने इनको डिवाइड किया है, पूर्वांचल में 29, अवध में 14, बुंदेलखंड में 4, मध्य यूपी और सेंट्रल यूपी में 14, रोहिलखंड में 11 सीटें और पश्चिमी यूपी में 8 सीटें। इस तरीके से आती रहेंगी। 5-5 करके सीटें आ रही हैं आपके सामने। तो आप देखिए ओपिनियन पोल खुल गया है और ये पूर्वांचल का ओपिनियन पोल है। बलिया, देवरिया, आजम